बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने पहले वीडियोस के अंदर आपने देखा कि बॉयल लॉ की स्टेटमेंट और इसका डेरिवेशन जो है वो हमने पढ़ा, और आज की इस वीडियो में हम जो 9th क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके 90% डियर स्टूडेंट 90% जिसके चांस हैं कि वो आपके पेपर में जो है वो पूछा जाए, उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। तो सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन नहीं लॉ की होती, सॉरी स्टेटमेंट होती है। आप याद रखें, जब भी आपको कोई कानून पूछा जाएगा ना, आप कानून की डेफिनेशन की हेडिंग नहीं देंगे, क्योंकि जो लॉज होते हैं उनकी डेफिनेशन नहीं, उनकी स्टेटमेंट होती है। तो आइए चार्ल्स लॉ की एक स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले उसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। तो डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है इसके अंदर जो प्रेशर की टर्म है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल कौन सी चीजें हैं, वॉल्यूम और प्रेशर। तो वॉल्यूम और प्रेशर हैं वो आपके जो हैं वो वेरिएबल है। आपने याद रखना है आपके चार्ल्स लॉ के अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और सॉरी टेम्परेचर और वॉल्यूम, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा जी, जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो आपके पास है वेरिएबल। तो उसके बाद देखते हैं जी डेफिनेशन के ऊपर, सॉरी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में वो कहता है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम और जो टेम्परेचर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। व्हेन प्रेशर कीप्स कांस्टेंट then the temperature and volume are directly proportional to each other। ठीक है जी, तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिखते हैं जी इसकी, आइए देखते हैं। इस लॉ की स्टेटमेंट है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, if the pressure is a constant, then volume और temperature, volume और temperature एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये है जी इसकी स्टेटमेंट, दोबारा सुन ले। वो कहता है अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं इस लॉ की कि इसे ड्राइव कैसे दिया जाए। दोबारा से जरा एक बार इंग्लिश में डेरिवेशन सुन लें। तो वो कहता है इंग्लिश में द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच। जी, तो अब इस लॉ की हम आएंगे डेरिवेटिव पर। तो इस लॉ को ड्राइव कैसे किया जाए। तो हमने पढ़ा कि वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने पढ़ा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, आप वॉल्यूम को V से और टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वॉल्यूम की जगह मैंने V लिख दिया और टेम्परेचर की जगह मैंने T लिख दिया। जैसा कि हमने बॉयल लॉ के अंदर पढ़ा कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो बराबर और कांस्टेंट आता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं, बराबर और कांस्टेंट आ गया, बाकी टर्म्स एज इट इज। ठीक है, अब
कांस्टेंट को एक तरफ रहने दें, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ड्रॉप कर देंगे। टेम्परेचर और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा बटे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 हो जाएगा। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को लेट्स सपोज टेम्परेचर 30 डिग्री है तो उसका वॉल्यूम है फर्ज करें 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो फर्ज करें ये हम टेम्परेचर T1 और T2 था, अब हम इन्हें ले लेते हैं T2 से V2। अगर टेम्परेचर जो है T1 है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा V1। तो अगर आप टेम्परेचर T1 को बढ़ाकर T2 कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो V1 से बढ़कर कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2 अगर आप टेम्परेचर को T2 कर दें, लेकिन जवाब क्या रहेगा कांस्टेंट, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें कंपेयर कर दें। तो ये बन जाएगा V1 बटे T1 इज इक्वल टू V2 बटे T2, ठीक है। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि ये K की वैल्यू है ये वाली, मैंने उठा के यहाँ पे लिख दी, तो V1 T1, तो इस K की जगह क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई V2 और T2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो लिहाजा बन गया V1 बटे T1 इज इक्वल टू V2 बटे T2। तो यहाँ तक आपका ये जो लॉ है चार्ल्स लॉ वो ड्राइव हो गया। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद जो है वो चार्ल्स के कानून का तजर्बाती तस्दीक है, डेरिवेशन है चार्ल्स के कानून की कि चार्ल्स का कानून जो है वो किस तरह ड्राइव होता है, उसकी तरफ आते हैं। चार्ल्स का कानून, डियर स्टूडेंट अगर आपको ये स्टेटमेंट में या इसकी डेरिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट करें और बताएं कि यहाँ से हमें क्लियर नहीं हुआ, इंशाल्लाह आपको वो क्लियर करवा दिया जाएगा। अब आते हैं जी इसकी तस्दीक की तरफ। आते हैं जी इसकी तस्दीक। तो प्रूफ करते हैं इस लॉ को। तो प्रूफ के लिए देखें जी, आइए एक सिलेंडर जिसका पिस्टन हरकत कर सकता है, एक पिस्टन लें, हैवी एक सिलेंडर लें, हैवी पिस्टन इज मूवेबल, कि जिसका जो पिस्टन है वो मूव कर सके। तो उसके अंदर कुछ गैस लें, अगर इब्तदाई वॉल्यूम V2 जो है वो 50 सेंटीमीटर और इब्तदाई टेम्परेचर T1 जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ, बुक में लिखना चाहिए था, अगर इसका इब्तदाई वॉल्यूम V1, तो याद रखें करेक्शन कर लें, अगर गैस का इब्तदाई वॉल्यूम V1 50 सेंटीमीटर क्यूब और इब्तदाई टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 100 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करने पर इसका नया वॉल्यूम जो है वो 62.5 हो जाएगा। क्या उसने कहा, वो कहता है अगर इसका इब्तदाई वॉल्यूम जो V1 है वो कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब और इसका जो इब्तदाई टेम्परेचर है T1 वो कहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आप इसके टेम्परेचर को 25 से बढ़ाकर 100 कर दें, अगर आप टेम्परेचर को कितना कर दें 100 कर दें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसका वो कहता है जो सेकंड वॉल्यूम है वो हो जाएगा 62.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही तो हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो इसके लिए आपने नीचे उसके डायग्राम भी शो करनी है कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और ये है इसका वॉल्यूम, ठीक है, और आपने इसके नीचे जो है आग लगाई हुई है, ठीक है। वो जो उसका टेम्परेचर है वो याद रखें 25 डिग्री है और वॉल्यूम है इसका इब्तदाई 50। तो जैसे ही आप इसको इसका जो टेम्परेचर है बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर आप इसका 100 कर देंगे तो इसका वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो लिहाजा आपका ये लॉ इसी तरीके से जो है वो प्रूफ हो जाएगा। और फिर इसका जो वॉल्यूम है ये देखो मैंने क्या कर दिया, उसके वॉल्यूम को बढ़ा कर दिया, ठीक है, जब इसका टेम्परेचर कितना हो गया ज्यादा हो गया, ठीक है।
ये नीचे आग लगा, ठीक है। तो क्या किया, दोबारा से सुन लें, उसने एक लिया सिलेंडर हैविंग पिस्टन इज मूवेबल, जिसका जो पिस्टन है वो मूव करता है। उसने कहा जी इब्तदाई उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है और वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ 25 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो उसका वॉल्यूम 62.5 हो जाएगा और साथ में आपने 2 डायग्राम देनी है और इसका ये डेरिवेटिव हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।